नमस्कार, मैं करमपाल। इंग्लैंड में भारतीय मूल के एक युवक ने ऐसी दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया कि पूरे इंग्लैंड में अब हिंसक झड़पें हो रही हैं। इंग्लैंड का एक शांत सा शहर साउथहैम्पटन दंगों की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। आखिर क्यों सुलगा है बहुत ही शांत रहने वाला इंग्लैंड का साउथहैम्पटन शहर? इसकी वजह है कोर्ट से आया एक फैसला और पुलिस का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला बॉडी कैम वीडियो जिसने पूरे ब्रिटिश जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। एक 18 साल का मासूम छात्र दम तोड़ते हुए पुलिस से भीख मांग रहा है कि मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और दम तोड़ते वक्त उसके हाथों में हथकड़ियां लगाए रखी। ये पूरा जो मामला है, इसकी स्पेशल बुलेटिन आज हम इसमें वो पूरी सनसनीखेज जो वारदात हुई है उसकी इनसाइड स्टोरी को देखेंगे कि कौन वो छात्र था, कौन उसका हत्यारा है, क्यों एक झूठ ने हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। मतलब हैरान रह जाएंगे पूरी खबर को सुनकर। सबसे पहले बात करते हैं उस पीड़ित छात्र की जिसकी दर्दनाक मौत ने पूरे यूके को हिला कर रख दिया। मरने वाले छात्र का नाम था हेनरी नोवाक। हेनरी नोवाक उम्र महज 18 साल। हेनरी इंग्लैंड के एसेक्स के सैनफोर्ड 100 का रहने वाला था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में फाइनेंस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। कुछ महीने हुए थे उसको यूनिवर्सिटी में आए हुए, अभी वो मतलब स्कूल से निकला था, कॉलेज में अभी उसने एंट्री की थी, यूनिवर्सिटी में एंट्री की थी और बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र, मतलब फाइनेंस का स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट छात्र पूरे स्कूलिंग में और माँ बाप का इकलौता बेटा था। वारदात की पूरी बैकग्राउंड में चलते हैं इस पूरी घटना को समझने के लिए। घटना हुई है पिछले साल 3 दिसंबर 2025 की रात को। हुआ क्या कि कोर्ट में जो एक सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है उसके अनुसार रात के करीब 8:30 बजे हेनरी अपने जैसे हॉस्टल के लिफ्ट में दिखाई देता है। वो एक मतलब सफेद शर्ट में है, टाई पहने हुए था, अपने दोस्तों के साथ साउथहैम्पटन के द हॉबिट नाम का कोई वहां पर एक पब है उसमें पार्टी करने के लिए गया था। रात को पार्टी खत्म होने के बाद हेनरी बिल्कुल अकेला पैदल अपने कमरे की तरफ लौट रहा था, वापस आ रहा था। उसे क्या पता था कि ये बेलमोंट रोड पर उसके मतलब ये आखिरी रात है, मौत उसका इंतजार कर रही है। मतलब बात करते हैं उस दरिंदे युवक की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावर का नाम है विक्रम सिंह डिगवा, जिसकी उम्र 23 साल, मरने वाले की उम्र 28 साल, मारने वाले की 23 साल। विक्रम डिगवा का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ है, यानी ब्रिटिश बोर्न सिख है जो भारतीय मूल का परिवार है, मतलब साउथहैम्पटन का ही रहने वाला है ये भी जो विक्रम डिगवा जिसने मारा है। और उसकी पैदाइश तो इंग्लैंड में है लेकिन उसकी माँ है और उसके फादर, वो उसकी मदर यानी भारतीय मूल की हैं। उसकी मां का नाम है किरण कौर, 53 साल की, इंडियन नागरिक है, यहां से जाकर वहां बसे थे। इसका जन्म वहीं हुआ था विक्रम डिगवा का। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक विक्रम डिगवा है उसको हथियारों का बहुत खतरनाक जुनून था, कोई सामान्य नौकरी नहीं करता था वो। साल 2023 में साउथहैम्पटन के एक स्थानीय गुरुद्वारा है खालसा दरबार से 1000 पाउंड के जो धार्मिक शस्त्र होते हैं पारंपरिक जैसे चाकू तलवारें, वो चुराने के मामले में भी वो शामिल था। मतलब वहां पुलिस रिपोर्ट करी है ये, जिसके बाद गुरुद्वारे ने उस पर बैन लगा दिया था। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर विक्रम डिगवा ने हेनरी को क्यों मारा, यह घटना क्यों हुई? क्या उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, वे दोनों एक दूसरे तक जानते नहीं थे। 3 दिसंबर 2025 की रात को बेलमेंट रोड पर हेनरी और विक्रम का अचानक आमना सामना हो गया। हेनरी उसमें पार्टी करके आया था, शराब के नशे में था और जैसे ही वो उसके सामने आया विक्रम डिगवा, तो उसने विक्रम को देखकर इतना पूछा, क्या तुम कोई बुरे आदमी हो? आर यू ए बैड मैन? मतलब बस इतना ही कहना था। इतना कहते ही विक्रम डिगवा को यह लगा कि उसका तो बहुत अपमान कर दिया है। गुस्से में आकर विक्रम ने अपनी बेल्ट से
21 सेंटीमीटर, मान के चले करीब 8 इंच लंबा एक धारदार जैसे वो कृपाण वाला जो चाकू होता है वो निकाला और सीधा उसके ऊपर एक से एक मतलब 5-6 प्राणदायक हमले कर दिए। और उसने हेनरी के पैरों पर मारा, उसके मतलब यहाँ हार्ट पर मारा, दिल पर मारा, कई उसने सीने पर मारा, कई वार कर दिए। और घटना का सबसे दर्दनाक भयानक हिस्सा हमला नहीं था। हमले से बुरी बात जब हुई, जब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो ड्रामा किया ना, उसने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। तो पुलिस जब पहुंची, हेनरी वहां घायल पड़ा था, सड़क पर खून से लथपथ था, लेकिन कातिल विक्रम डिगवा ने पुलिस के सामने एक सफेद झूठ बोल दिया। उसने पुलिस को यह कहा कि हेनरी ने उस पर नस्लीय हमला किया, रेसिस्ट अटैक किया उसने और उसकी पगड़ी नीचे गिरा दी। ये उसने झूठ बोला विक्रम डिगवा ने, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में मतलब उसके ऊपर ये कदम उठाया, उसके ऊपर हमला किया। तो इंग्लैंड की पुलिस ने पता है क्या किया, बिना कोई जांच के नस्लवाद का नाम सुनकर जो वहां गोरा युवक था 18 साल का, तड़प रहा था हेनरी, कोई उसको मेडिकल मदद नहीं दी बल्कि उस पर हथकड़ी लगा दी, उसको आरोपी मान लिया और उसको जमीन पर गिराकर दोनों हाथों पर हथकड़ी लगा दी। वो बेचारा कह रहा है कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे बहुत मारा गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे बचा लो। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने बेहद क्रूरता का जवाब दिया उसके साथ, बोला मुझे नहीं लगता तुम्हें चाकू से मारा गया दोस्त। और कुछ ही मिनटों में हथकड़ी लगे लगे हेनरी ने वहां दम तोड़ दिया। He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. Right. He's got a mouthful of blood, I don't want him. So I've just been running through any little on St Dennis Road. I'm running around the corner. What's happened to you, right? Been stabbed. Sandy's been stabbed, so Where let's is it just you check think him. you've been stabbed? He hasn't been. In the face? Oh no, but we have to check, don't Yeah, that's we? fine. Right. In the face? Just get these back off, get that. 18 साल का माँ बाप का इकलौता बेटा, और विक्रम डिगवा ने इतने सीने पर वार कर रखे थे पैरों में, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद विक्रम की मां है जो किरण कौर, उसने भी जो कत्ल के हथियार थे चाकू था उसको छिपाने में अपने बेटे की मदद की। इस मामले में 1 जून 2026 को साउथहैम्पटन ब्राउन कोर्ट ने अब क्या हुआ है, विक्रम डिगवा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है उसको। 21 साल उसको जेल में बिताने होंगे। उसकी मां को भी हत्यारे की मदद करने का दोषी पाया गया है। लेकिन जैसे ही कोर्ट के बाद पुलिस का जो अमानवीय जो चेहरा था वो कैसे पता चला, जो बॉडी कैम वीडियो है वो वीडियो मीडिया में लीक हो गया। उसके बाद पूरे इंग्लैंड में आग लगी, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस पर 2 टियर पुलिसिंग यानी दोहरे मापदंड अपनाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको संसद में बयान देना पड़ा इस मुद्दे के ऊपर। पुलिस ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तस्वीरें में आप देख रहे हो किस तरह से भिड़ रहे हैं लोग। हेनरी नोवाक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने पूरे यूके में उबाल ला दिया है। मतलब वहाँ यूके में जो चाकू से होने वाले अपराध हैं, जो धार्मिक हथियार हैं, उनको सार्वजनिक जगहों पर ले जाने की जो छूट है, उस पर एक बहुत बड़ी बहस वहाँ पर छिड़ गई है। इस मामले से जो जुड़ी अपडेट है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप इस पर अपने कमेंट्स करते रहना। लेकिन अब पूरे इंग्लैंड में जो ये हेनरी की मौत के बाद जो बवाल है लगातार पिछले 48 घंटे से चल रहा है। लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जो विक्रम डिगवा है और इसको बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर सजा दी जानी चाहिए थी। और पुलिस का जो दोहरा मापदंड अपराधी है, उन लोगों का ये कहना है, ब्रिटिश लोगों का, यदि ये जो युवक था हेनरी 18 साल का, ये ब्रिटिश नागरिक था और इसकी जगह कोई दूसरा नागरिक होता जो पीड़ित है, यदि कोई और दूसरे देश का होता तो शायद पुलिस ऐसा व्यवहार नहीं करती। वहां के लोगों का ये आरोप है कि जो पुलिस है, जो बाहर के लोग हैं, प्रवासी लोग आए हुए हैं, उनके प्रति ज्यादा फेवरेबल रहती है। और ये देखो, ये पूरे मामले ने इसका सबूत दे दिया। जो आरोप लगा रहे हैं कि 18 साल का हेनरी तड़प रहा है, वो कह रहा है मुझे चाकू मारे गए हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, उसको हॉस्पिटल में नहीं ले गए बल्कि उसको हथकड़ी लगा दी, तड़पता तड़पता रोता रोता मर गया वो। और ये विक्रम डिगवा है, इसने झूठ बोल दिया कि मेरे ऊपर रेसिस्ट हमला किया है, मेरी पगड़ी गिरा दी है और मैंने अपने बचाव में ये किया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये पूरी घटना है। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।